हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिल सकता है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और उस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इनके रिवॉर्ड प्रोग्राम से कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और कैलकुलेशन कैसे होता है रिवॉर्ड पॉइंट का। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन के बारे में ही बता देता हूँ कि हर 100 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हर 100 रुपये खर्च होने पे हर 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पे एक रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है इस क्रेडिट कार्ड में। और जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, जितनी चाहे आप उतनी अर्न कर सकते हैं। उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कभी एक्सपायर नहीं होती और आप उन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फी 99 रुपीज़ मतलब 99 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है, फी लगती है। और अब बात कर लेते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड में कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, रिवॉर्ड का क्या सिस्टम होता है। तो जो पैटर्न शुरू में फॉलो किया जाता है वो 6x एंड 3x का होता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब जो ऑनलाइन परचेजेस, ऑनलाइन स्पेंड्स होते हैं उन पे आपको 6x मतलब 6 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑफलाइन परचेजेस करते हैं, मतलब ऑफलाइन अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे में 3x मतलब कि 3 गुना आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये 6x एंड 3x का जो पैटर्न होता है ये फॉलो होता है। अगर आपने महीने भर में 30,000 रुपये तक खर्च किए हैं तो पर मंथ आप 30,000 तक खर्च करते हैं तो ये 6x एंड 3x वाला पैटर्न फॉलो होता है, मतलब 6 गुना और 3 गुना वाला। ऑनलाइन पे आपको 6 गुना मिलता है, ऑफलाइन पे आपको 3 गुना मिलता है। इसके अलावा जिस दिन आपका बर्थडे होता है तो उस दिन आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी तरह से अगर आप महीने भर में 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं तो जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 30,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा बढ़ जाता है, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए तो इंक्रीमेंटल स्पेंड्स मतलब कि महीने में 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाने पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं, मतलब कि 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स फिर मिलने लग जाएंगे। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च होने लग गया तो फिर आपको जो है उन पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि EMI ट्रांजेक्शन, फ्यूल ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल्स और इंश्योरेंस पेमेंट्स। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा रेंटल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं, भले ही आपने जो इंक्रीमेंटल स्पेंड किया हुआ है, मतलब कि 30,000 रुपये से ज़्यादा आपने स्पेंड किया अपने क्रेडिट कार्ड से महीने भर में, बट फिर भी इस तरह के ट्रांजैक्शन मतलब कि रेंटल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, रूम का रेंट आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब ऑफलाइन में शामिल हो गया ये। कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर, मतलब ये क्रेडिट कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कम 15,000 रुपये फिर 15,000 रुपये से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिल जाता है। ये आपको एज ए वेलकम गिफ्ट मिलता है। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने ये बता ही दिया कि अगर आप कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर 15,000 रुपये फिर 15,000 रुपये से ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिल जाता है। इसके अलावा कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कार्ड रिसीव होने के, कार्ड मिलने के 90 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप फर्स्ट EMI ट्रांजेक्शन कर दें तो उसके लिए आपको 5% का कैशबैक दिया जाता है, जिसमें कि आपको 1,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं प्रिविलेजेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने 2 बार आपको मूवी टिकट परचेस करने पे बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम ऐप के जरिए मूवी टिकट परचेस करते हैं तो 500 रुपये के टिकट पे आपको ये ऑफर देखने को मिलता है, मतलब 500 रुपये तक के टिकट पे एक खरीदेंगे तो दूसरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको साल भर में 300 से भी ज़्यादा मर्चेंट ऑफर्स मिलते हैं, 300 प्लस, और आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है 1500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे, 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स पे आपको ये 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा 3,000 से भी ज़्यादा, मतलब 3,000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स पे। इसके अलावा पर क्वार्टर मतलब हर तिमाही में 4 कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि 4 बार फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स, साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स और स्पा विजिट्स भी मिलते हैं। तो ये आपको हर तिमाही 4 बार मिलते हैं कि आप एयरपोर्ट के लॉन्च के साथ साथ स्पा में भी विजिट कर सकते हैं, और वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स आपको मिलते हैं। और आपको पर मंथ यानी कि हर महीने
2 गोल्फ राउंड्स भी मिलते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि फ्री होते हैं। अब इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है 1399 रुपये का। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है, जिसमें कि आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 400 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको 1 करोड़ का मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको 10 लाख रुपये का मिलता है और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर आपको 50,000 रुपये का मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिलता है $1200 का। तो ये जो आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, ये तभी वैलिड माना जाता है, मतलब तभी क्लेम किया जा सकता है अगर आपके क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर अंदर कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ हो। और ये जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कवर मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो अगर आपका बैगेज जो है गुम हो जाता है तो आपको $500 का इंश्योरेंस कवर मिलता है, और अगर आपका बैगेज डिले होता है तो आपको $100 का इंश्योरेंस कवर मिलता है, और अगर आपका पासपोर्ट गुम होता है या फिर आपके अदर डॉक्यूमेंट्स गुम होते हैं तो फिर ऐसे में आपको $300 का इंश्योरेंस कवर मिलता है, और आपकी फ़्लाइट डिले होती है तो आपको $300 का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको EMI का फीचर मिलता है कि आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके जो परचेजेस होते हैं जो 2,500 रुपये से ज़्यादा के आप चाहें तो उनको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इंस्टेंट EMI का भी फीचर मिलता है कि इंस्टेंटली आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो EMI में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो कि 2,500 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो वही जो है EMI में कन्वर्ट किया जा सकता है, वही परचेस EMI में कन्वर्ट किया जा सकता है और 2,500 से ज़्यादा हो। तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप किसी IDFC फर्स्ट बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में कुछ समय के बाद, मतलब कुछ साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद आपको अपग्रेड का भी ऑफर मिलता है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। ये IDFC फर्स्ट बैंक का एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, नो डाउट। इसमें आपको बहुत बेहतरीन फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको IDFC फर्स्ट बैंक के जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जो प्रीमियम कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि क्लासिक या फिर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, वो थोड़ा आसानी से मिल जाते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़े से इसमें परेशानी हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी नील है, एनुअल फ़ी भी नील है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं ली जाती। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंस चार्जेस के बारे में, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं, या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है और जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है उसके बीच का कुछ पेमेंट कर देते हैं, मतलब पूरा पेमेंट नहीं करते, जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है उसका पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है वो 0.75% से लेकर के 3.5% तक हो सकता है मंथली। मतलब कि 0.75% से लेकर के 3.5% मंथली आपसे मतलब हर महीने लिया जा सकता है, जब तक आप पेमेंट ना कर दें। इसके अलावा अगर हम इसको सालाना यानी कि एनुअली या फिर आप इसको कह सकते हैं पर एनम कैलकुलेट करें तो 9% मतलब 9% से लेकर के 42% तक हो सकता है, मतलब 9% से लेकर के 42% तक हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज या फिर फाइनेंस चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का कुछ हिस्सा पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू हो उसका कुछ हिस्सा पेमेंट कर देते हैं, तो आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, मतलब ओवर ड्यू कर दिया है, तो फिर ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज अलग होगा, जो कि 3.99% पर मंथ होगा, मतलब कि माहाना 3.99%, और सालाना इसको हम कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा जाएगा, एनुअली जाएगा ये 47.88%, 47.88%। कैश एडवांस चार्ज, जैसा कि आपको बताया जाता है कि अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब कैश निकाल लेते हैं, तो फिर आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपसे कैश एडवांस चार्ज लिया जाएगा, कैश एडवांस फ़ी ली जाएगी, जो कि 250 रुपये है। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है अलग से, जो कि अभी के टाइम में 18% यानी कि 18% GST लिया जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस 15% मतलब 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, जितना टोटल अमाउंट ड्यू आपका बनता है उसी के 15% आपसे लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये तक ये लेट पेमेंट चार्ज जा सकता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्जेस, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर ऐसे में ओवर लिमिट चार्जेस हमें देने होते हैं। जो ओवर लिमिट का अमाउंट होता है उसी के 2.5% हमें जो है ये चार्ज देना होता है। तो इसमें हमें कम से कम 500 रुपये का चार्ज देना होगा। मान लीजिए अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड किया, मान लीजिए हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये थी और हमने अपने क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल किया 1,10,000 रुपये कर दिया है, तो 10,000 रुपये जो जा रहे हैं, अगर उस पर हम कैलकुलेट करें 2.5% और वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर हमें जो है 2.5% देना होगा। अदरवाइज़ हमने 1,000 रुपये मान लीजिए ओवर लिमिट स्पेंड कर दिया है, 1,01,000 रुपये,
ऐसे में 1000 रुपये ओवर लिमिट में जा रहा है तो 2.5% अगर कैलकुलेट किया गया और 500 रुपये से कम हो रहा है तो फिर हमें 500 रुपये कम से कम चार्ज देना होगा। अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट फेल होता है, रिटर्न होता है, पेमेंट हो नहीं पाता है या फिर चेक बाउंस होता है, मतलब पेमेंट रिटर्न हो गया हमारे क्रेडिट कार्ड का, हो नहीं पाया, तो ऐसे में हमें 250 रुपये का चार्ज देना होगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं तो 100 रुपये प्लस GST, मतलब जितनी फीस और चार्जेस है सब पे GST ऐड किया जाएगा 18%, तो 100 रुपये हमें चार्ज इसके लिए भी देना होगा। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं या फिर चेक मोड से करते हैं ब्रांच विजिट करके, तो प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए कुछ भी नहीं ली जाएगी। फॉरेक्स मार्कअप फ़ी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहते हैं, ये 1.5% मतलब कि 1.5% हमसे ली जाएगी फ़ी। जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा ना फॉरेन करेंसी में, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसी के 1.5% हमसे ये फ़ी ली जाएगी। EMI फ़ी होगी 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसमें कि कम से कम हमें 99 रुपये फ़ी देनी होगी। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे हमें GST देना होता है, 18% GST सब पे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों ये था IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। ये क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह से इसमें आपको जो है गोल्फ राउंड्स मिलते हैं 2 बार महीने में। इसके अलावा आपको जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, जिसमें दोनों ही लॉन्च शामिल होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और स्पा भी शामिल होता है। और जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो भी बेहतरीन होते हैं। तो कुल मिला करके ये क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड बन जाता है, और ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो अगर आपको मिल जाए किसी तरह से तो अच्छा ही, ये बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, आप बिल्कुल जो है ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से जा करके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।